स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। फिर से स्वागत। सेल्स का महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्स लेसन, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाने वाला हूं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा चेंज करूंगा, 100 मिनट से ज्यादा लूंगा, हो सकता है 120 या 130 मिनट लेने वाला हूं, क्योंकि एक भी स्ट्रैटेजी हल्की नहीं है, यूनिक है, सॉलिड है। और ऐसा प्रोग्राम मैं फिर से आपको विनम्रतावश बोलूंगा, दुनिया में कभी नहीं देखा होगा आपने। इतनी सारी सेल्स की स्ट्रैटेजी, मैंने 400 स्ट्रैटेजीज को 100 में कन्वर्ट किया है। 25 को 100 नहीं बनाया। न्यूज चैनल में आता है ना, न्यूज थोड़ी सी होती है पर उसको 100 में दिखा देते हैं। ना 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 ना, फिर बता रहा हूं, इसको मैं 10 चैप्टर में चलाने वाला हूं। अलग अलग प्रकार के चैप्टर होंगे। सेल्स की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिजिटल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, डिस्काउंटिंग स्कीम्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी से कैसे सेल्स बढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी से कैसे बढ़ाते हैं, कस्टमर सर्विस से कैसे बढ़ाते हैं, बहुत तरीके चलूंगा। 100 टॉपिक्स लेने वाले, जबरदस्त होगा, स्पीड से चलेंगे। नोट्स बनाइएगा, ऐसे सोचिए जैसे आप स्टेडियम में मेरे साथ बैठे हैं और मैं भी आप सबको ऐसे ही देख रहा हूं। ये लाइव प्रोग्राम गेम चेंज करने वाला है। गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद के साथ मैं भगवद गीता से इस प्रोग्राम को शुरू करने वाला हूं। 4थे अध्याय का 40वां श्लोक सीधा सेल्स पे है। अज्ञ च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परा ना सुखम संशयात्मना। कृष्ण का कहते हैं गीता में, अज्ञ अश्रद्धा, अज्ञ मतलब ज्ञान की कमी, अश्रद्धा मतलब फेथ कन्विक्शन की कमी। जिसके साथ में ये दो चीजें हैं, जिसको ज्ञान की कमी प्रोडक्ट के बारे में, जिसको फेथ कन्विक्शन की कमी अपने प्रोडक्ट के बारे में, संशयात्मा विनश्यति, ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। सेल्स की शुरुआत ऐसी होने वाली है। प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का कन्विक्शन, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास और आपके प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान, तभी आप सेल्स कर सकते हैं। ये मेरी पहली स्ट्रैटेजी, ना सुखम संशयात्मना। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन पे, लीडरशिप पे, आपके बॉस पे, आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका विनाश होना निश्चित है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है आपको, क्योंकि सेल्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। अगर आपको खुद का विश्वास नहीं, सेल्स नहीं हो सकती। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस, ऐसा माइंडसेट। 90% सेल्स खाली कन्विक्शन और विश्वास से हो जाती है, कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सेल्स ना होने के मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है या पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए, कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, उसको पहले जरूरत, जल्दी, इच्छा, उसको विश्वास तभी आएगा जब आपके पास ये दो चीजें होंगी, नॉलेज और कन्विक्शन। एक बात याद रखिएगा, घर की उलझने आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इवेंट गया तो गया, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं। सारे काम बंद करके बैठ जाइए। सेल्स की स्ट्रैटेजीज के साथ शुरू करने वाले हैं और आज की मेरी स्ट्रैटेजी है अगली, नेल द वैल्यू प्रेपोजिशन। नेल वैल्यू प्रेपोजिशन मतलब क्या? क्वांटिफाई करो सामने वाले की वैल्यू को, वो आपका माल खरीद लेगा। वैल्यू प्रेपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स। एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है? सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक ऐड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होते हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं HDFC को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा, भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पे काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गांव-गांव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और SBI का कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बड़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रैटेजी लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग से आपको यह पता चलता है कि ये जो